नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, हमें ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, हमने थंबनेल में देखा होगा कि मार्केट के लिए न्यूज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि नागपुर की बात की जाए तो एक वीक का दोस्तों हमें लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। आपको दोस्तों मैंने रिसेंटली बताया भी था और डेली कवर भी करता था कि महाराष्ट्र में जो केसेस है वो बेकाबू होते जा रहे हैं और दोस्तों लॉकडाउन लगना इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। अगर बात की जाए फाइनेंशियल कैपिटल की तो मुंबई आता है, आपको अच्छे से पता है। मीन्स महाराष्ट्र के जो स्टेट है दोस्तों, वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू भारत सरकार को देखने को मिलता है। तो अगर इस बीच में अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलती है तो ये और भी हिंट होता है फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में केसेस सर्ज बढ़ते रहें और कंट्रोल नहीं हुए तो हो सकता है फ्रेंड्स कि और लॉकडाउन की कंडीशन बढ़ जाए। क्या कहा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने, और हमें करना क्या चाहिए? क्या शेयर मार्केट में फिर से गिरावट होगी? बिकॉज तो मार्च का महीना, इसके एक साल पहले वो कौन भूल सकता है। और दोस्तों एग्जैक्टली फिर हमें एक साल के बाद ये न्यूज़ देखने को मिल रही है और अक्टूबर के बाद दोस्तों सबसे हाईएस्ट नंबर सर्च देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। तो ये सही में एक टेंशन वाली बात तो है, लेकिन करना क्या है वीडियो के एंड में बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, जो बीएड लोग हैं जो बहुत दिन से मार्केट गिराने की कोशिश कर रहे थे, ऑफकोर्स मार्केट हर एक मोमेंट पे एक तेज होने की कोशिश कर रहा था। बिकॉज भारत सरकार की बात की जाए तो उन्होंने भी दोस्तों आशा मीन्स दिखाया था। आरबीआई की बात की जाए तो उन्होंने बताया था कि भारत का जो इकोनॉमी है वो तेज़ी से आगे बढ़ने के कगार पे है। बिकॉज लॉकडाउन के बाद हमारा इकोनॉमी और विश्व का सारा इकोनॉमी दोस्तों बहुत ही कोलैप्स हो चुका था। लेकिन अभी की बात की जाए तो रिकवरी जैसे आना स्टार्ट हुई, वैसे दोस्तों हमें एक लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिल रही है। और देखिए, ये न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। बिकॉज अगर कोई भी दोस्तों काम काज में अटकल आती है, किन्हीं के बिजनेस नहीं चलते, ठप हो जाते, तो क्या करते हैं, लोन डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। और लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो फ्रेंड्स बैंकों को लेकर बहुत समस्या होता है। अगर बैंक डूबते हैं दोस्तों, बैंक पे कर्जा बढ़ता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का एक इशू है। तो एनपीए की बात की जाए, तो गवर्नमेंट की बात की जाए, या फिर दोस्तों बात की जाए हमारा सबसे बड़ा न्यायाधीश की बात की जाए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी क्या किया था, मोरेटोरियम का इम्पैक्ट किया था। एनपीए को बोला था कि बाद में डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो ये लॉकडाउन पूरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको कोलैप्स कर सकती है। तो गाइस, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। 13,659 कोविड केसेस डेली काउंट्स इन मुंबई महाराष्ट्र एज इट हाईएस्ट आफ्टर अक्टूबर 7। इसका मतलब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, चौथा महीने के बाद अचानक से फिर से दोस्तों जो कोविड की लहर है वो हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले मैंने बताया भी था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ऑप्शन तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिकॉज उन्होंने बोला था कि वो लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और करेंगे भी कैसे? बिकॉज इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। लेकिन हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों उधर बात की जाए तो सेंट्रल का एक प्रेशर भी आपको पता है कि ओपोनेंट में कुछ गवर्नमेंट होते हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा उठाते हैं, तो इनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो नागपुर की बात की जाए तो क्या देखने को मिल रहा है, और दोस्तों अचानक से 13-14 हज़ार केसेस बढ़ना डेली के वाइज से बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यस, वैक्सीनेशन की तो खुशी है कि चलो वैक्सीन आ गए, लेकिन दोस्तों अभी भी वैक्सीन प्रोड्यूस होना और भी बाकी है, और जगह जगह पहुंच पाना और सबको वैक्सीनेशन होना दोस्तों अपने आप में बहुत चैलेंजिंग फेस हो सकता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि 7 दिन का हमें लॉकडाउन नागपुर में देखने को मिल रहा है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इधर पे आप देखिएगा, द लॉकडाउन हैज़ बीन इम्पोज्ड इन ऑल द एरियाज दैट कम्स अंडर नागपुर पुलिस कमिश्नरेट। हाउएवर एसेंशियल सर्विस सच एज वेजिटेबल and fruit shops and milk booth will stay open. Complete lockdown to remain imposed in Nagpur city commissionerate area from 15 March to March 21, Nagpur Guardian Minister Nitin Raut said, adding the essential service will continue in the district। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर पे क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रिक्ट का एक शब्द का यूज़ किया गया है जो अपने आप में ही एक चिंताजनक है। बिकॉज अगर आप देखें तो 15 से जो 21 मार्च तक जो दोस्तों ये लॉकडाउन इम्पोज किया गया है, ये अपने आप में ही ये बहुत ही तगड़ा लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। जहाँ पे अगर आप कोई भी इंसान देखें कि जो फालतू का घूम रहा है वो अरेस्ट हो सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हो गए, शॉप्स हो गए, वो क्लोज हो जाएंगे। जो एसेंशियल नीड में आते हैं वही चालू रहेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं कि 15 से 21 मार्च के भीतर बहुत इवन 7 डिस्ट्रिक्ट, हम 7 जिला देखने को मिल रहा है। जिला की बात बोलो दोस्तों तो हमें एक एरिया देखने को मिल रहा है, जिस एरिया में हमें ये देखने को मिलेगा जो भाई अपने आप में ही एक चिंताजनक है। और ये न्यूज़ का भाई दोस्तों हमें पता है कि जनता कर्फ्यू इम्पोज होता हुआ देखने को मिला था 3 दिन के लिए, और वहाँ पे 8 बजे के बाद हमें क्या देखने को मिला था कि चलो भाई रिस्ट्रिक्शन है लॉकडाउन में, और सुबह तक दोस्तों ये चीज़ चलता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अर्लियर शिवसेना ने ये बात भी बोला था कि हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बिकॉज हेल्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लोगों की जो जान है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको दोस्तों आधार बना के हमें लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिल रही है। और दोस्तों देख सकते हैं कि नागपुर के लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे वार्न्स ऑफ लॉकडाउन इन मोर एरियाज।
तो आप देख सकते हैं कि शिवसेना के पास दोस्तों और अदर कोई ऑप्शन नहीं है। सही बताऊं दोस्तों कि डेली केसेस 15-20-30 हज़ार भाग जाएंगे। और हमेशा दोस्तों अगर पूरे भारत की बात की जाए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस की बात की जाए तो यूएस के बाद हमें इंडिया में ही देखने को मिलते थे। तो अगर ये कंटिन्यूसली बढ़ेगा और वर्ल्ड की बात की जाए तो एक साइड में वर्ल्ड में कुछ एक्टिविटी नहीं है और महाराष्ट्र में केसेस बढ़ेंगे, तो दोस्तों सीएम के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होते हैं। और तो भाई वार्निंग भी तो बहुत तगड़ी है और कंटिन्यूसली बढ़ते हैं, तो लॉकडाउन अगर और एरिया में होते हैं तो इससे दोस्तों इकोनॉमी ज़रूर हिट हो सकती है। तो फ्रेंड्स बात की जाए निफ्टी 50 की, ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि 15,000 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। और ग्लोबल सेंटीमेंट की बात की जाए तो कल ही दोस्तों डो जोन्स ने एक नया ऑल टाइम हाई हिट किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, डो जोन्स अगर ऑल टाइम हाई हिट करेगा तो हमारा निफ्टी का मूड भी बहुत ड्राइव होता है। निफ्टी छोड़ दोस्तों वर्ल्ड इंडेक्स की बात की जाए तो वही बहुत तेज़ देखने को मिलता है। इधर पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 12,400 के लगभग दिखाई पड़ता था मीन्स कोविड के पहले। उसके बाद निफ्टी कितना पे दिखाई पड़ रहा है, एक साल के बाद 15,000 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। ऑफकोर्स दोस्तों निफ्टी में तो अपने बॉटम से मैं बोलूँ तो रैली तो काफ़ी आई है। इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी दोस्तों अभी भी उतनी पटरी पर नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में वो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों सिर्फ इधर पे ही नहीं, मुंबई छोड़ के भी और भी साउथ के बहुत ऐसे रीजन है जहाँ पे हमें कोविड के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो गुड बात की बात की जाए, अगर अच्छी बात की बात की जाए दोस्तों, तो हमें वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो भी ठीक ठाक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप में केसेस बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, आईआरसीटीसी या फिर बात की जाए पीवीआर, बात की जाए दोस्तों वीआईपी जैसे इंडस्ट्री जो टूरिज्म से डील करते हैं, तो फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। बिकॉज अगर लोग घरबंदी रहेंगे तो दोस्तों क्या यूज़ करेंगे, इस बात का आप ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि बहुत दिन से एफएमसीजी जो बिजनेस हैं वो नहीं भाग रहते हैं, वो भी दोस्तों क्या है इसेंशियल नीड में आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एफएमसीजी दोस्तों आपके बिजनेस टारगेट में होने चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टॉक्स जैसे एचयूएल हो गए, नेस्ले हो गए, इन सब में भी दोस्तों आने वाले टाइम में एक हमें तेज़ी देखने को मिल जाए इस न्यूज़ की वजह से। क्योंकि देखिए दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में बात की जाए लॉकडाउन नहीं है, और बात की जाए भारत के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां हमें लॉकडाउन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ऑपरेटर को पता है कि एक न्यूज़ होनी चाहिए, तो अगर दोस्तों मार्केट गिरता है तो आपको उतना पैनिक नहीं करना चाहिए। बिकॉज आपने देखा कि पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था तब निफ्टी 7,500 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमी ठीक हुई, एक्टिविटी सही हुई, स्टिमुलस आए, तो मार्केट भागा भी। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में गिरावट हो तो पैनिक की बजाय कॉन्फिडेंस रखिएगा। और एसटीएफ के टॉपिक जितने भी स्टॉक्स है उससे उधर पे निवेश करने से चुकिएगा मत। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका रैली मिस हो चुका था, तो ये वीडियो उनके लिए भी है कि अगर फिर से आपको मौका मिले तो एकदम उस पर ग्रैब करना है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स जैसे पीवीआर जैसे मैंने बताया दोस्तों, तो उन सब स्टॉक्स से दूर रहिएगा। बिकॉज अभी भी अनसर्टेनिटीज़ हैं कि उनके बिजनेस कब चालू होंगे, और अच्छे स्टॉक्स जो महंगे हो गए हैं और इस न्यूज़ की वजह से अगर इम्पैक्ट खाते हैं। और खासकर मुझे लगता है कि एफएमसीजी में एक रैली वापस आ सकती है। फार्मा की बात की जाए तो बहुत दिन से वही पिटता हुआ दिखाई पड़ रहा था, उन सब में थोड़ा सा झलक देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडर दोस्तों उधर पे निवेश करना पसंद करें ऐसे लेके। लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के पास एक मौका है, अगर इस न्यूज़ की वजह से मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है। जो ग्लोबल मार्केट बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म में उछल कूद हमें देखने को मिल सकता है, तो उधर पे एसटीएफ के टॉपिक में निवेश किया जा सकता है। लेकिन ये हमें न्यूज़ थी दोस्तों, अपडेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नागपुर में 7 दिन के लिए हमें लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, और इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में भी एक्सट्रीम हो सकता है अगर ये इधर पे नहीं रोका। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, अगर मार्केट अभी गिरा तो आप कौन कौन से स्टॉक बाइंग करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देखता हूँ दोस्तों कि वो सब टॉपिक्स में मेरे है या फिर नहीं है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, लेकिन मेरे दोस्तों के काम की हुई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।